नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे, बंगाल चुनावों में पॉपुलर हुआ अमित शाह का बड़ा बयान। हमारे काउंटिंग सेंटर को लूटा जा रहा, रुझानों में बीजेपी को बहुमत के बीच सीएम ममता बनर्जी के आरोप। पीएम मोदी ने गर्दा उड़ा दिया, पश्चिम बंगाल चुनावों पर बोले रवि किशन। राहुल गांधी संग कंगना की शादी, अफवाह फैलाने वालों पर भड़की, कहा शर्म आनी चाहिए। यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी ने किया बड़ा दावा, सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि कमल खिलेगा, नया इतिहास गढ़ेगा। बंगाल में भवानीपुर काउंटर सेंटर पर हुआ हंगामा, ममता बनर्जी बिना सिक्योरिटी पहुंची, आरोप लगाया कि उनके एजेंट से मारपीट की गई। बंगाल और असम में बीजेपी की जीत पर स्वाति मालीवाल का बड़ा बयान, कहा दशकों से चल रही गुंडागर्दी अब समाप्त होने वाली है और जनता बदलाव चाहती है। बंगाल चुनावों के रुझान पर मंगल पांडे का बड़ा दावा, कहा अगर ममता बनर्जी ने 15 साल में राज्य सरकार ने सही तरीके से काम किया होता तो आज उनकी पार्टी इस स्थिति में ना होती। बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर बोले सीएम मोहन यादव, कहा बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी निर्ममता की कीमत चुकाई है। अन्नामलाई का एक्स पर पोस्ट, तमिलनाडु की राजनीति में शानदार शुरुआत के लिए विजय को बधाई। पश्चिम बंगाल में हावड़ा ग्राउंड में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुडुचेरी विधानसभा रिजल्ट के बीच गोस चार्ल्स मार्टिन काम राजनगर सीट से जीते। सीवान में ओसामा शाहाब के नया किला आवास पर पुलिस की छापेमारी, विधायक हुए फरार। सुनेत्रा पवार ने जीत का इतिहास बनाया, 2.18 लाख वोटों से जीती। 5 राज्यों के 7 सीटों पर उपचुनाव, इनमें भाजपा 4, कांग्रेस 1 पर जीती। पश्चिम बंगाल चुनावों के बीच बीजेपी कार्यकर्ता ने ममता बनर्जी के घर के बाहर लगाए जय श्री राम के नारे। दिल्ली एनसीआर में मौसम का रेड अलर्ट, अगले 2 से 3 घंटे में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में मतगणना केंद्र के बाहर बीजेपी और टीएमसी के एजेंटों में हुई बहस। ममता बनर्जी के भवानीपुर काउंटिंग सेंटर में अंदर जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बीच कोलाथूर सीट से एमके स्टालिन चुनाव हारे। केसी वेणुगोपाल बोले टीवीके से गठबंधन पर शीर्ष नेतृत्व से चर्चा के बाद ही फैसला। सीएम धामी ने पश्चिम बंगाल चुनावों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं को दी बधाई। ममता बनर्जी बोली पश्चिम बंगाल चुनाव टीएमसी करीब 100 सीटों पर आगे चल रही थी, इसी जानकारी दबा रहा। सुप्रीम कोर्ट का ट्रांसजेंडर संशोधन एक्ट पर केंद्र और राज्यों को नोटिस, 6 हफ्तों में जवाब मांगा। सिंघवी बोले संशोधन पहचान खुद तय करने का अधिकार छीनता है। शिमला के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, पेरेंट्स और स्टूडेंट में मचा हड़कंप, बच्चों को लेने पहुंचे सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर, खाली कराए गए परिसर। लखनऊ में केशव और ब्रिजेश ने खाई झालमुड़ी, पूछा अखिलेश यादव कहां है, दिन भर तो तहरी बजा रहे थे, उन्हें खोजना चाहिए। सीएम योगी बोले चाचा भतीजा मॉडल नौकरियों में अभी तक नहीं चलता। लखनऊ में सीएम ने बांटे 500 लेखा परीक्षाओं को नियुक्ति पत्र, जेपीएनआईसी भ्रष्टाचार का उदाहरण दिया। लखनऊ विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी पर मचा बवाल, सड़क पर बैठे छात्र बोले नहीं मानी बात तो होगा बड़ा आंदोलन। रक्षा मंत्री बोले डिफेंस की तरह नॉलेज कॉरिडोर तैयार कर रहे प्रयागराज में। राजनाथ सिंह ने कहा हमें सरप्राइज एलिमेंट पर प्रोएक्टिव होकर काम करना है। सम्राट चौधरी बोले बंगाल हमारा है, कार्यकर्ता ने बांटी है झालमुड़ी। बेगूसराय में जमकर आतिशबाजी की, डिप्टी मेयर ने बजाया शंख, मिठाई बांटी और गुलाल लगाया। लालू परिवार को राबड़ी आवास खाली करने का मिला अल्टीमेटम, सरकार ने दिया 15 दिन का समय, हारे हुए विधायक को भी नोटिस दिया गया। सलामे इश्क मेरी जान मुजरा देख रहे अनंत सिंह, गोपालगंज में हथियारों के साथ नाचे समर्थक, नोट उड़े, ताली बजाते रहे बाहुबली। जेडीयू नेता निशांत की सद्भाव यात्रा का दूसरा दिन, वाल्मीकि नगर में जंगल सफारी, नर देवी मंदिर में किए दर्शन। बंगाल असम में बीजेपी को बढ़त, प्रदेश कार्यालय में मना जश्न, कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी खाई। शिवराज सिंह चौहान बोले एक संकल्प पूरा हुआ, मंत्री विजय वर्गीय भावुक हुए। चुनावी रुझानों पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, ग्वालियर एयरपोर्ट पर बोले ये राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की जीत, टीएमसी राहुल गांधी पर साधा निशाना।
बंगाल में बीजेपी की जीत पर भावुक हुए पूर्व प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय बोले, मुझ जैसे व्यक्ति पर दुष्कर्म और बच्चों को विदेश बेचने जैसे घिनौने आरोप लगाए गए। मुझ पर कई फर्जी केस दर्ज किए गए। जब मैं वहां चुनाव प्रचार में जाता था तो मुझ पर पत्थर और बम तक फेंके गए। बंगाल में सीएम योगी ने जहां किया प्रचार, वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट धुरंधर, टीएमसी का हुआ बुरा हाल। पश्चिम बंगाल चुनावों के रुझानों पर एआईएमआईएम नेता शादाब चौहान का मुसलमानों को खास संदेश, कहा अपनी लड़ाई अब खुद लड़नी होगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जबरदस्त प्रदर्शन पर स्मृति ईरानी की पहली प्रतिक्रिया, कहा बंगाल में भयमुक्त शासन का आगाज, जय मां दुर्गा। बंगाल में बीजेपी की सुनामी पर सीएम रेखा गुप्ता ने मंत्रियों संग मनाया जश्न, खिलाए रसगुल्ले और झालमुड़ी। रुझानों के बीच सीएम सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, कहा जहां पैदा हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो बंगाल हमारा है। कनाडा में खालिस्तानियों पर कसा शिकंजा, खालिस्तानी उग्रवाद को बताया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा, खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। ईरान ने अभी बड़ी कीमत नहीं चुकाई है, ट्रंप ने शांति प्रस्ताव ठुकराने के दिए संकेत, पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव। ईरान के नए शांति प्रस्ताव को ट्रंप ने किया खारिज, बोले जो चाहता हूं उस पर खरा नहीं उतरता। हॉर्मुज में फंसे जहाजों के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान, ट्रंप बोले दखल दिया तो पूरा दम से निपटेंगे। ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत को किया सकारात्मक, कहा निकल सकते हैं अच्छे नतीजे। सैनिकों की कटौती के बावजूद भी अमेरिका के साथ जारी रहेगा सहयोग, जर्मन चांसलर मर्ज का बड़ा बयान। पश्चिम एशिया में फिर ठनी, 15,000 अमेरिकी सैनिक और 100 लड़ाकू विमानों की तैनाती से भड़की ईरान, दे डाली चेतावनी। यूएई के फुजैराह के पास टैंकर पर हमला, सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित। अमेरिका का बड़ा मिशन, हॉर्मुज में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन किया लॉन्च। ईरान की सख्त चेतावनी के बाद फारस की खाड़ी में जहाज हटने लगे, यूएई के पास एंकरेज खाली, तनाव बढ़ा। ईरान की नई शर्त, जब तक पाबंदियां नहीं हटेंगी परमाणु मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी, ट्रंप के जवाब पर तेहरान का मंथन। नेपाल बोला भारतीय यात्री लिपुलेख से मानसरोवर ना जाए, यह हमारा इलाका, भारत बोला नेपाल के दावे का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं। ईरान के शांति प्रस्ताव पर ट्रंप को भरोसा नहीं, बोले ईरान ने मानवता के खिलाफ उसके अपराध की कीमत अभी चुकाई नहीं है। अमेरिका ने ईरानी जहाज पाकिस्तान को सौंपा, चीन से लौटते समय कब्जा किया था। यूएस नेवी हॉर्मुज में फंसे जहाजों को आज से रेस्क्यू करेगी। नेपाल में 1500 से ज्यादा अधिकारी हटाए गए, बालिन सरकार का बड़ा दावा, राजनीतिक नियुक्तियां रद्द की गई। युद्ध पर खुलकर सामने आए ईरान के मौलवी, कट्टरपंथी और उदारवादी आपस में भिड़े। हॉर्मुज में नहीं चलेगी अमेरिका की दादागिरी, ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम को ईरान की दो टूक। हॉर्मुज में फंसे जहाजों को निकालेगा अमेरिका, ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का किया ऐलान। नेपाल में बालिन सरकार का बड़ा फैसला, 1500 से ज्यादा नियुक्तियां रद्द की। जापान में 11 साल बाद काबू में आई जंगल की भीषण आग, 30 साल की दूसरी सबसे बड़ी घटना।